आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। और आज की सुबह में हम सब मिलकर पहले परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। आमीन। परमेश्वर यहोवा ये वचन अपने यहूदी और इजरायली प्रजा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो इस समय क्या है, बंधुआई में है। पाप के कारण जब वो पाप में गिर गए तो वो बंधुआई में चले गए। तो परमेश्वर का वचन उनसे इस बात को कह रहा है क्योंकि वो इस समय कैसी परिस्थिति में है, दुख में है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उनकी चोट बहुत गहरी है, उनके दुख की कोई भी औषधि नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और 17 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। आमीन। हालेलुया। सच में जब इजरायली और यहूदी प्रजा पाप में गिरकर वो बंधुआई में चले गए, पीड़ा में है, दुखों में है और उनकी चोट मानो गहरी है, उनके जीवन में मानो कि बहुत सारी चोटें लगी हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उनके लिए एक उम्मीद बनकर आया यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। इट मीन्स जो परिस्थिति में तू इस समय है, उस परिस्थिति से मैं तुझे क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। उस घाव पर मैं मरहम लगाऊंगा, उस चोट को मैं ठीक करूंगा, उस बंधुआई के जीवन से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। जब परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और वो बंधुआई में चले गए, तो जब वो बंधुआई में है, उनका जीवन पीड़ाओं में है, दुखों में है और मानो कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, परेशानियां और समस्याएं हैं, तब परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। इट मींस जो तुम्हारे जीवन के दुख है, जो तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं, जिसमें तुम फंसे पड़े हो, उससे मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इसलिए आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर का वचन हम सबको उत्साहित करता है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उससे परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। जो भी घाव आपके जीवन में है, जो भी घाव आपके मन के अंदर लगे हैं, उस घाव को परमेश्वर भरेगा। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि आपने धोखा खाया है, आपके मनों में चोट लगी है, आपके मन में एक घाव है, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। उस मन के वो इंटरनली जो घाव लगे हैं, उस घाव को परमेश्वर भरेंगे। परमेश्वर उस दुख से, जिस दुख से होकर आप गुजर रहे हैं, जो दुख झेलते हुए आप आए हैं, उस दुख से परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेंगे। जो शारीरिक समस्याएं आपके शरीर में है, बीमारियों से ग्रसित है, बहुत सारे दर्द शरीर में है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां शरीर में है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। सच में आज परमेश्वर आपको आपकी उस बुरी परिस्थिति से, आपकी उस बीमार परिस्थिति से, आपकी उस दुख की परिस्थिति से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। परमेश्वर आपके घाव को भर देगा। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, यदि किसी ने आपको छोड़ दिया है, यदि आपका रिश्ता टूटने पर है, ये जब मन के अंदर लगे हुए घाव है, परमेश्वर आज उन घावों को भरेगा। सब कुछ परमेश्वर सही करेगा। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला, रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि अपनी यहूदी और इजरायली प्रजा को परमेश्वर यहाँ पर छुड़ाने का वादा कर रहे हैं, उनके जीवन को बदलने का वादा कर रहे हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपसे आज की शाम में बातचीत करता है कि वो आपकी इस परिस्थिति को, इस घाव को, इस दुख को, इस बीमारी को दूर करेगा। और यीशु मसीह
आज की इस सुंदर सुबह में आपके जीवन में मरहम आप पर लगाएगा, आपके जीवन में उस घाव पर पट्टी बांधेगा जो आज आपके जीवनों में लगे हैं। सच में यीशु पर भरोसा रखें, यीशु के पीछे चलें, क्योंकि यीशु ही है जो आपके इस दुख को, इस बंधुआई के जीवन को, इस पापमय जीवन को दूर करके आपको भला, चंगा और स्वस्थ करेगा। आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। इसलिए आज की सुबह में मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। इसलिए आप उदास ना होए, निराश ना होए, आप थके नहीं, वरन परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करता है। वो आपके घावों को चंगा करेगा, वो आपके शारीरिक मन के घावों को चंगा करेगा, वो आपके आत्मिक घावों को चंगा करेगा। सो परमेश्वर आपके साथ में है, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो यीशु मसीह, वो आपको उस पाप में जीवन से बाहर निकालेगा। आपके जीवन में जो सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ मानो बिखरा पड़ा है, उसे परमेश्वर आपके जीवन में रिस्टोर करेगा, रिबिल्ड करेगा, आपको उस शैतान की गुलामी में से बाहर निकालेगा, आपको दुष्ट आत्मा से परमेश्वर छुटकारा देगा। परमेश्वर आपके घावों को, आपके रोगों को, आपके शरीर में हर एक बीमारी को दूर करेगा। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है, इसलिए इस वादे पर आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह। मेरी ये गवाही है कि मेरा लड़का 2.5 साल का है और उसको बुखार और खून का पेशाब हो रहा था। मैंने अमृता मसीह और पीके ब्रदर को रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप पे कि आप प्रार्थना करिए, और उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु की दया से मेरा बच्चा चंगा हो गया। फिर सर्दी और खांसी और बुखार आया, जिसके कारण मैं फिर उसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजा तो मेरा बच्चा सर्दी खांसी से आज़ाद हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे को चंगाई मिली, और अमृता मसीह पीके ब्रदर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रार्थना किया और हमारे घर परिवार के लिए भी चंगाई मिली। आप सभी को जय मसीह, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में आज की सुबह में इस गवाही को सुनकर हमारा मन उत्साहित हुआ है, खुश हुआ है। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी खुशियों को लेकर आएंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर उससे एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता के दाहिने सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। इस सुबह में प्रभु हम अपने आप को शून्य करते, हम घटे प्रभु और आप बढ़े परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये भोर का प्रकाश, ये नई सुबह प्रभु आपने हमारे जीवनों में जोड़ी है। रात भर संभाला, खौफ खतरों से परमेश्वर, दुख बीमारियों से बचाकर नया दिन प्रभु, नया सवेरा प्रभु आपने हमें दिखाया है। ये सिर्फ आपकी प्रभु अपार दया का फल है परमेश्वर, और धन्यवाद इस दया के लिए कि तेरी दया के कारण हम इस नई सुबह को देख पाए प्रभु। हमारी आंखों ने इस चमकती हुई सुबह को देखा है यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आज के पूरे दिन को, दिन भर में होने वाले हर एक कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी गाइडेंस को मांगते हैं परमेश्वर। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। पिता, आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को जो इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, इस भोर के प्रकाश में प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु। आज के दिन में उनकी सहायता करें और अपनी पवित्र आत्मा से भरे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र उपस्थिति जो आज की सुबह में हमारे मध्य में है प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हम सबके संग में बनी रहे पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु अपनी सुख शांति को दे, अपनी
अपने आनंद को दे, अपनी बरकत को दे और भरपूरी दे परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु हम सब मिलकर तेरी हमदो सना करें प्रभु। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं कि वचन के द्वारा जो आज आपने हमें उत्साहित किया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लोगों के घाव पर मरहम लगाने वाले, उन पर पट्टी बांधने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है मेरे प्रभु जी, क्योंकि मैं खेदित मन वालों के समीप रहता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जिनके हृदयों पर घाव लगे हैं प्रभु, आप उनके समीप रहते हैं इस समय परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन में प्रभु जी, प्रभु जो घाव है मेरे प्रभु, इंटरनली ये किसी से हर्ट हुए हैं प्रभु, किसी की बातों को सुनकर हर्ट हुए हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है मेरे पिता कि उस घाव को आप भरे आज प्रभु, उस मन के उस दुख को बाहर निकाले प्रभु, और इन्हें आनंदित करें। इनके जीवन के हर एक दुखों को आप आनंद में बदल दे मेरे प्रभु जी। और विशेष कर प्रभु जो इनके टूटे हुए रिश्ते हैं प्रभु, उसे आप बनाइए प्रभु। यदि रिश्ता प्रभु डिवोर्स तक पहुंच गया है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु, उस गलत बात को आप दूर करें और इनके रिश्तों में आप मेल मिलाप दे प्रभु जी, विश्वास योग्यता दे प्रभु जी, और मिसअंडरस्टैंडिंग को, रॉन्ग रिलेशनशिप को आप दूर करें प्रभु जी। मेरे खुदा, इनके रिश्तों को आप बनाए मेरे प्रभु जी। हम दुआ करते प्यारे प्रभु कि अपने लोगों की आप सुधि लें, उनसे प्रेम करते हैं प्रभु आप मेरे खुदा, और होने दीजिए प्रभु कि उनके जीवन में वो कार्य हो जो आप चाहते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। विशेषकर इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, कैंसर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम से ग्रसित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित है, यीशु के नाम से उनकी हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए, किडनी लिवर प्रॉब्लम दूर हो जाए, हड्डियों की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम, खुजली की बीमारी, इन्फेक्शन, एलर्जीज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु। आप इन्हें सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु चंगा करें। जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं प्रभु, हेयर फॉल होने से आप इन्हें प्रभु छुटकारा दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। जिनके घुटनों में दर्द है, यीशु के नाम से घुटनों का दर्द चला जाए, हाथों का, सिर का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। जिन्हें प्रभु इस समय प्रभु फीवर है, कोल्ड कफ है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उन्हें प्रभु चंगा करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु। जिनकी छाती में ब्लॉकेज है, यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे खुदा। इस समय प्रभु जितने लोग कोरोना से ग्रसित हैं, वो सिम्टम उनके शरीर में पाए जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए इसी समय परमेश्वर। आपकी चंगाई उन पर उतर आए। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया प्रभु, आप उन्हें चंगा करें इस समय प्रभु। आज की सुबह में जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं, आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा दें, उनकी सहायता करें, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से बचाएं, बुरी योजनाओं से बचाएं, गलत लोगों से बचाएं, सही मार्ग पर आप इन्हें चलाएं प्रभु जी। और आपकी गाइडेंस को चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन को चाहते हैं। आज छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु सबको आपके लहू के पहरे में रखते प्रभु, आपकी हिफाजत में रखते प्रभु। आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रभु आज के पूरे दिन को प्रभु, जितने लोग प्रभु तुझ पर भरोसा करते, तेरे पीछे विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, उन सब पर अपनी दया को बनाए रखे। और विशेषकर जितने लोग हमारे साथ में प्रेयर टावर के द्वारा प्रभु जुड़े हुए हैं परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की परेशानियां, दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग आज कर्जे में है प्रभु, उन्हें कर्ज मुक्त करें, उनके जरूरतों को पूरा करें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत आपके लोगों की आपकी महिमा में धन से पूरी होने पाए पिता। जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है, खुशी और आनंद के साथ में यीशु मसीह के नाम से वो खुशी और आनंद से अपने जीवन में कटनी करें। और प्रभु उनके जीवन में प्रभु बहुत आयत और भरपूरी हो प्रभु, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन प्रभु ये और अधिकाई से बढ़ते जाए, और जो भी कमाए उस पर तेरी बरकत हो। और पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं मेरे खुदावन कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि आपके लोग और उनका परिवार प्रभु उस कमाई का सुख ले। किसी भी बीमारी में, किसी भी गलत काम में प्रभु इनकी इनकम ना लगे, वरन प्रभु उस पर आप बरकत दे और इनका परिवार उसका सुख ले मेरे परमेश्वर। सबको आप आशीष दे, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु सबको आप आशीष दे, सबको आप संभाले रखे। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्यारे यीशु आपके सामर्थी नाम को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।